तीखे तेवर, बेबाक अंदाज और विरोधियों पर हमलावर। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का सियासत में नाम ही काफी है। करीब 63 साल की उमा भारती ने राजनीति का लंबा दौर देखा है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री थी और बड़ी बात यह है कि सन्यासी का जीवन जी रही उमा भारती हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी है। वो राम मंदिर आंदोलन के अगवा नेताओं में थी। उमा भारती एक बार फिर फॉर्म में है। मुद्दा काशी मथुरा का है, सवाल हिंदुत्व और आस्था का है और जवाब के लिए एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद हाजिर हैं उमा भारती। नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास शो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश में जो माहौल चल रहा है उसी से जुड़ी हुई। देश में इस वक्त धरोहरों को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है, या कहें कि पुरानी बहस को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। जगह जगह अदालतें सक्रिय हो गई हैं, जगह जगह पर आम जन सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने तरीके से पुरानी धरोहरों पर अपना अपना हक जताने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं जो हमेशा भगवा कपड़ों में रही, जो हमेशा भगवान राम की सबसे आगे, राम जन्मभूमि की सबसे बड़ी किरदार के तौर पर सामने आई और आज बहुत दिनों के बाद किसी खास कार्यक्रम में किसी स्टूडियो में पहुंची हैं। आप समझ गया मैं किनकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद। बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका। धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत लंबे अरसे के बाद बातचीत हो पा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आजकल जो बनारस में चल रहा है, काशी में चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, विजयी या चिंतित? जब अयोध्या का आंदोलन चला था तभी मथुरा काशी की बात चली थी, क्योंकि अयोध्या के प्रमाण के लिए तो खुदाई ज़रूरी थी, लेकिन मथुरा और काशी ये जो दो स्थान हैं इनमें खुदाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये मंदिर ही थे और हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण थे। काशी में हमारा ज्योतिर्लिंग था महत्वपूर्ण, विश्वेश्वर विश्वनाथ, और श्री कृष्ण जन्मभूमि थी मथुरा में। और जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, इसी तरह से हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं, क्योंकि राम कृष्ण और शिव हमारे त्रिदेव हैं। हम त्रिगुणात्मिका शक्ति के उपासक हैं हिंदू समाज। तो इसीलिए जैसे हम लक्ष्मी, काली और सरस्वती के उपासक हैं, इसी तरह से शिव, कृष्ण और विष्णु के उपासक के, शंकर के और कृष्ण के और इनके उपासक हैं, शिव जी के, राम कृष्ण और शिव के उपासक हैं। ठीक है। अब अयोध्या का जब मसला था हम तो सोचते थे तभी सुलझ जाएगी और इसके साथ बात खत्म हो जाए। इसलिए जब वर्शिप बिल आया 91 में तो भगवान की दया से मैं भी एक वक्ता थी, हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है तो ये 2 स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए, आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है। तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ़ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। जो भी मथुरा जाएगा कृष्ण की जन्मभूमि पर उसको वो तकलीफ़ होती है। तो ये जो राम कृष्ण और शिव के जो 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं इनका सम्मान कर दीजिए और इससे चैप्टर क्लोज हो सकता है। और अगर हमने इनको भविष्य के लिए छोड़ दिए तो ये चुभते रहेंगे और कभी ना कभी इनके बारे में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। ये मेरे पूरे भाषण में है, रिकॉर्ड में दर्ज है जब मैंने भाषण दिया। आपके इस जवाब से उमा जी कुछ सवाल निकलते हैं। पहला सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, अगर जो चीज़ दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग दिख गया है, जिसको दूसरा पक्ष कह रहा है कि फाउंटेन है, फव्वारा है, क्या वही शिवलिंग है? क्या आप भी मानती हैं कि वही शिवलिंग है? मैं इस पर इसलिए नहीं बोल सकती हूँ
क्योंकि पूरी तरह से मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय के आदेश पर ही जांच चल रही है, वहाँ पर सर्वे हो रहा है। तो वहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला इस पर मुझे बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रृंगार गौरी को तो मैंने खुद पूजा की है। ये तो 95-96 के बाद बंद हुआ है। हम तो पीछे से चल करके आते थे पुष्प चढ़ाते हुए उनको। तो इसीलिए वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अयोध्या में तो खुदाई करनी पड़ी तब जाके प्रमाण मिले, लेकिन मथुरा और काशी में तो खुदाई की ज़रूरत ही नहीं है। प्रमाण साक्षात हैं, सामने हैं कि ये मंदिर को तोड़ के, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में एक मोदी जी ने एक बात शुरू में कही थी कि जो सूफियों का मार्ग था इस्लाम में, वो एक ऐसा मॉडरेट मार्ग था। वो कम मुसलमान नहीं थे, वो भी कुरान पढ़ते थे, मोहम्मद साहब को मानते थे, मक्का मदीना को मानते थे, लेकिन वो सुधारों के लिए तैयार थे, दूसरे के साथ में अपना समन्वय बनाने के लिए तैयार थे, दूसरे की आस्था के साथ में। तो इसलिए मैं अभी फिर ये बात कहूँगी, जैसे उनके लिए मक्का मदीना, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी, वैसे हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए बिना मथुरा का और काशी का समाधान हुए संपूर्ण समाधान नहीं होगा। तो और इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वहाँ शिवलिंग ना भी मिले तब भी वो मंदिर था, वो तोड़ा गया था। तो आप ये कह रही हैं कि 91 का जो एक्ट है उसको पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई है, ताकि काशी और मथुरा के बारे में भी फैसला हो सके। 91 के एक्ट का विरोध किया था। आपने तब किया था। हाँ। आज की तारीख में भी होना चाहिए। और उस पर इसलिए पुनर्विचार। मैं अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात पे आज भी वही बात कहूँगी जो मैंने उस दिन अंदर कही थी, कि जब तक आप आक्रांताओं की स्मृतियां समाप्त नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में आप वो सद्भाव कायम नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। आक्रांताओं की स्मृतियों को आप कह रही हैं कि उसको खत्म करने की जरूरत है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उस मस्जिद की जगह पर काशी में मंदिर बनना चाहिए, उस मस्जिद को भी हटाने का वक्त आ गया है बाबरी की तरह? अब ये तो देखिए, जब मामला कोर्ट के अधीन है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो मैं वहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ऐसा निर्देश नहीं दे पाऊंगी मैं। लेकिन मैं तो एक बता बात सकती हैं। कहूंगी कि मैं अयोध्या, मथुरा और काशी पर भव्य मंदिर देखना चाहती हूँ। जैसा मैं अयोध्या में देखना चाहती थी वैसा ही मैं मथुरा और काशी पे भी काशी में तो भव्य बना दिया मोदी जी ने। हाँ, लेकिन अभी वो जो मूल स्थान है जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान थे, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण अभी नहीं हुआ, और यही स्थिति मथुरा की भी है। और मैं फिर वही बात कहूँगी, देखिए हमारे देश में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की ये संस्कृति है कि हम सत्य को अनेकों प्रकार से बोलते हैं और सत्य एक होता है, लेकिन बोला अनेकों प्रकार से जाता है। इसलिए यहाँ पर मुसलमान, जब भारत आज़ाद हुआ, मुसलमान भारत से अलग हुए, तब भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ रह गया, क्योंकि उन्हें हिंदुओं पर विश्वास था, भरोसा था। वो कोई कांग्रेस के नेताओं, पुलिस को, मिलिट्री के भरोसे पर नहीं रहे थे, वो हिंदू पड़ोसी के भरोसे पर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात हिंदू के मन में है कि हमारी इतनी आस्था मूल का स्थान सम्मान हो। पर मंदिर की बात आप कर रही हैं काशी में, मतलब वही जहाँ पर शिवलिंग ये दिखा मेरी है, आस्था है। जहाँ पर शिवलिंग दिखा है, मैं जो दावा निर्देश किया नहीं गया। दे सकती, और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जो दिखा है वो क्या। वीडियो तो आपने देखा होगा ना? जब तक मैं वीडियो देख रही हूँ, लेकिन वीडियो पे नहीं बोलूंगी। कोर्ट के, चूंकि मामले कोर्ट में है, और मैं, हम उन लोगों में से, हम संविधान और कानून की मर्यादा को उल्लंघन, हम गोली खा सकते हैं, हम लाठियाँ खा सकते हैं, लेकिन हम संविधान और कानून की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। इतना बड़ा अयोध्या आंदोलन चला, हमने कभी किसी पुलिस पर, किसी गाड़ी पर कभी हमला नहीं किया। हम खुद मरने के लिए तैयार थे। हम कहते थे कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। और मैं आज भी वो उल्लंघन नहीं करूंगी। मैं आज भी कहूंगी कि मुझे मथुरा और काशी पर मंदिर देखना है। मथुरा और काशी पर मंदिर देखना है, इसका मतलब पुराने चीज़ों को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो मंदिर बनेगा वहाँ पर। हटाने की बात अब आ गए आप दूसरी बात पे, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात कही। अयोध्या के समय पर भी ये प्रस्ताव आंदोलन के प्रारंभ में आडवाणी जी ने दिया था कि विदेशों में पुरानी इमारतें हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, ये हटाई जा सकती है और रास्ता निकाला जा सकता है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग आगे आवें, ये बात आई थी। जहाँ तक बात हटाने की है, तो पाकिस्तान में भी शॉपिंग मॉल बना दिए गए हैं कई जगह पर, जिनमें नमाज पढ़ी जाती थी, उन स्थानों को भी हटा करके। अरब देशों में भी ऐसा हुआ है। खुद हजरत मोहम्मद साहब को जब पता लगा कि एक स्थान को मिटा करके उस पर एक मस्जिद बनाई गई है, तो उन्हें वहाँ नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि दूसरे की कोई आस्था यहाँ थी तो यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। जो मुसलसल ईमान रखने वाला मुसलमान है, वो दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके बनाए गए धार्मिक स्थान पर अगर नमाज पढ़ता है तो वो नाजायज़ मानी जाती है। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुआ मंदिर बनाने में, लेकिन सहमति से बने। जो आडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा था कि सहमति से बने, उसी को मैं कह रही हूँ। सहमति कहाँ हो पा रही? मुस्लिम पक्ष तो आज भी कह रहा है कि वहाँ फव्वारा है। ओवैसी साहब रोज कहते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम बाबरी आज भी है, हम इस ज्ञान व्यापी को भी नहीं जाने देंगे, ये हमारी है। यहाँ समस्या क्या हो गई है कि जो मुस्लिम नेतृत्व है, उन्होंने अपने समुदाय को हमेशा ऐसी ही बातों से एकजुट करने की कोशिश की है। उनकी गरीबी, उनकी भूखमरी,
उनकी बेरोजगारी, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और उनको इसमें लाभ दिखता है और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। उन्हें तो खुद पता है कि वो बात गलत कह रहे हैं। अगर वो एक सच्चे मुसलमान हैं तो वहाँ तो नमाज ही नाजायज़ है, वो तो जगह हो ही नहीं सकती, वो इस्लाम की इबादत गाह नहीं हो सकती। वहाँ तो वजू भी हो रहा है जहाँ पे शिवलिंग है, जो कहा गया कथित तौर पे। वहाँ पर शौचालय भी हैं, ये कहा गया, जिसको हटाने की बात की जा रही है। मतलब ये सब कुछ है वहाँ पर और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो शिवलिंग है। चाहे ऐसे राजनीतिक अभियान हो या सामाजिक अभियान हो या आर्थिक, इसमें एक अतिवादी ग्रुप आ जाता है और वो अतिवादी ग्रुप हाईजैक कर लेता है। कई बार मुस्लिम समाज को भी यहाँ अतिवादी लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से। नफ़रत की राजनीति के जहर बोने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बोलने से ही हम सफल होंगे। लेकिन आप देखिए, मैं आपको, आप ही ने देखा जब अयोध्या